कहता हूँ, लेकिन कॉलेजेस को पॉलिटिक्स का अड्डा या अपने व्यापार का अड्डा न बनने दें। शिक्षा व्यापार का विषय नहीं है। और अगर एक वाइस चांसलर 372 कॉलेज में 3-3 दिन लगाएगा तो उसका पूरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, यहाँ तो 3 वर्ष का मिलता है। तो अगर मुझे एक एकेडमिक लीडरशिप देनी है तो इन सारी चीज़ों से बचना होगा, और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कॉलेजेस स्वयं जिम्मेवार हैं कि वो इस तरह की स्थिति न उत्पन्न करने कि हमारे 3-3, 4-4 दिन इन्हीं चीज़ों में जा रहे हैं। सर, छात्र छात्राओं के लिए फीस में कोई रियायत के लिए प्रावधान किए गए हैं क्या? आपको क्या फीस में कौन सी रियायत चाहिए? आप जरा इस बात की बात करें, क्योंकि हम लोग बड़े क्या कहें कि पॉपुलिस्ट मेजर्स की तरफ बात करते हैं। आपको पता है फीस लास्ट में कब बढ़ी थी एमजेपीआर, और उसके बाद महंगाई का इंडेक्स कितना बढ़ चुका है जी। तो फीस में अगर मैं 50 रुपये अगर बढ़ा दूंगा तो आप मेरे हाय हाय करा देंगे। नहीं, ये तो लेकिन 150 रुपये फीस एमजेपीआरयू ने कितने दिनों से रखी हुई है? क्या हमने बढ़ाई? नहीं। हमारे पास, अभी आप पूरा सुन लें पहले पूरा, हमारे पास 1 पैसा एमजेपीआरयू से शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन हमने 1 पैसा फीस का नहीं बढ़ाया। 150 रुपया फीस थी, वही रखी। जो अभी भी अनुदानित कॉलेज हैं, जितने भी हैं, उनकी वही फीस रहे, 1 भी पैसा नहीं बढ़ा है। वो एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनके पास कॉर्पस है, हमारे पास कॉर्पस के नाम पर कुछ नहीं है। राज्य सरकार की मदद है और कुछ नहीं है, और राज्य सरकार से अभी तक 20 लाख और फिर अभी 50 लाख और आए। नहीं, ये तो हो सकता अभी है। क्या हो जाएगा? जैसे ये कॉलेज है, नहीं, आप क्या कह रहे हैं? ये तो हो जाएगा, ये ऐसे नहीं हो जाएगा जनाब। आप अरे, यथासंभव क्या करना है? बच्चों को जी एक रेमेडी देने के लिए, जैसे कॉलेज में कॉलेज फीस के नाम से ली जाती है, बहुत सारे खर्चे आप हो बताइए गए। ना, ये तो यूनिवर्सिटी खत्म हो, ये तो आपकी खत्म हो यूनिवर्सिटी सकता से है, क्या ये तो अपेक्षा रेमेडी मिल सकती आपकी है। यूनिवर्सिटी से क्या अपेक्षा है? यही कॉलेजों को कर दिया जाए कि बच्चों से जो कॉलेज के नाम पे कॉलेज की ओर से ले ली जाते हैं। कौन से कॉलेज के नाम? कोई भी कॉलेज के नाम पे अलग से इनका कहने का मतलब सेमेस्टर वाइज ली जाती है, सेमेस्टर वाइज जो ली जाती है, वो है कहने का मतलब। देखिए, मेरा किसी और फीस पर कोई अधिकार नहीं है। जो मेरा ट्यूशन फीस है, अगर वो मेरी ट्यूशन फीस उसके अलावा कोई और कॉलेज ले रहा है, आप मुझे बताएं। मेरा किसी और चीज पर अधिकार नहीं है। अगर वो कॉलेज उस ट्यूशन फीस के अलावा कुछ और ट्यूशन फीस ले रहा है, तब मैं उसको कह सकता हूँ। तो वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप एक तरफ कहते हैं कि उनको समान अधिकार दें, दूसरी तरफ आप फिर कहते हैं कि यूनिवर्सिटी उनको रेगुलेट करे कि वो ये वाली फीस ना लें या ये वाली फीस ना लें। मैं किसी को ये थोड़ी कह सकता हूँ कि आपकी शादी इससे होनी चाहिए, इससे नहीं होनी चाहिए। दैट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, और बच्चों के लिए मैटर ऑफ चॉइस है कि वो कॉलेज में जाए। अनुदानित कॉलेजों में तो ये लागू हो सकता है। अनुदानित कॉलेज अपने अनुदान की शर्तों से काम करते हैं, और उन अनुदान की शर्तों का अगर यूनिवर्सिटी में उल्लंघन करने के लिए कोई प्रक्रिया है, आप मुझे समझाएं, मैं उनके खिलाफ एक्शन ले लूंगा। आप मुझे बताएं कि इस एक्ट के उसके चलते ये इसमें ये गड़बड़ी है, मैं तुरंत पहले दिन एक्ट वो ले लूंगा। आप मुझे बताएं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे नकल हो रही है, इस कॉलेज में यहाँ खूब नकल होती है। मैं कैसे वहाँ उस कॉलेज में पहुँच जाऊँ जबकि मेरे पास कंप्लेंट नहीं है? किसी की समाज को आगे तो आना पड़ेगा। आप कंप्लेंट करने की हिम्मत करिए। एनोनिमस और स्यूडोनिमस कंप्लेंट पे चीफ विजिलेंस कमीशन की हिदायत है सारे सरकारी ऑफिसर्स को कि एनोनिमस एंड स्यूडोनिमस कंप्लेंट्स आर टू बी इनवेरिएबली फाइल्ड। मेरे ख्याल से ये दोनों लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पंडित बैठे हैं, ये लोग कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मैंने एनोनिमस या स्यूडोनिमस कंप्लेंट पे ले लिया तो मेरे लिए मोटिव अटैच होंगे कि आप ही ने कुछ कराया होगा सर। जैसे कि कहीं ये है कि आपके यहाँ चंदौसी में एक कॉलेज है कि आप ही उसके पीछे कर रहे हैं, तो जब आदमी खानेदारी दिखाता है तो शायद कुछ प्रत्याशा होती है। तो कम से कम इन चीज़ों से बचें। जैसे ईमानदारी से प्रशासन देने की बात है, आपको लगे कि कहीं पे गड़बड़ी है, आप तुरंत बताएं, लिख कर बताएं। और अगर उस पर एक्शन नहीं होगा तो मुझे तब आप उसके बाद आप मेरी जितनी भी नेक
बदनामी या बदनामी जो भी करनी है आप करें, लेकिन अगर आप पहले नहीं बताएंगे और उसके बाद चालू कर देंगे, जैसे कि एडमिशन में हमने गलती की थी, एडमिशन में गलती की थी और गलती करके हमने एक चीज गड़बड़ी हुई थी, केजी के कॉलेज वालों ने हमको बताने से पहले कुछ और लोगों को बता दिया, तो उन पत्रकार महोदयों के फोन आए, तब हमें पता चला, हमने उस गलती को उसी समय सुधार लिया। लेकिन केजी के कॉलेज वालों को ये भी समझा दिया कि ऐसा नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी नीति को जान के उसकी अवहेलना करके हम बच जाएंगे, हम नहीं बच सकते। और स्पेशली रिजर्वेशन वाले मसले पे अगर उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ नीति है तो हम कौन होते हैं जो उसको ना मानने वाले। हम राष्ट्र के अंदर राष्ट्र नहीं है, हमारी कोई अलग झंडा और अलग कॉइन नहीं है, हमारी अलग करेंसी नहीं है, हमारी वही करेंसी है और वही चीज मानने के लिए हम तैयार हैं। अतः जो गलती है उसके लिए अगर आप सर्वप्रथम बताएंगे तो अच्छा लगेगा, उन गलतियों को सुधार कर आगे चलेंगे, क्योंकि शिक्षा इस पूरे संभाग में मेरे ख्याल से शिक्षा हैज बीन ए कैजुअलिटी। आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिनमें इतनी संभावनाएं होनी चाहिए थी कि जो पूरे स्कैंडिनेविया, पूरे यूरोप जो के ठंडे प्रदेश हैं, पूरे स्कैंडिनेविया से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे हैं। एक साल में 1 लाख बच्चा एडमिशन ले रहा है यूजी में। आप पूरे